वो संस्कृति महान होती है जो दूसरे की संस्कृति को संरक्षण प्रदान करती है। दूसरों के जीवन में शामिल होना और अपने को दूसरों में शामिल करना, यही संस्कृति कहलाती है। कुछ ऐसी ही है हमारी भारतीय संस्कृति। नमस्कार, मैं हूं प्रिया राय। स्वागत और अभिनंदन करती हूं आपका हमारे कार्यक्रम नमस्ते यूपी में, जिसमें हम लेकर आए ढेर सारी जानकारियां और बहुत सारा मनोरंजन भी। कहते हैं अगर शुरुआत एक सकारात्मक सोच के साथ हो तो पूरा दिन भी एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ ही गुजरता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की ओर, देखते हैं क्या है हमारा आज का चिंतन। हमारा आज का चिंतन है आत्मचिंतन और आत्मशोधन की साधना ही आत्मा को परमात्मा का पद प्रदान करती है। जी हाँ दर्शकों, बहुत सही कहा गया है कि आत्मचिंतन और आत्मशोधन, जो भी चीजें हम करते हैं उसका मंथन स्वयं करना, जो हमारे भी अंदर गलतियां हैं, जो कमजोरियां हैं, उन्हें दूर करना, यही परमात्मा से मिलन का एक साधन है, क्योंकि ये हम सच्चे मन से करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं हमारे ये कार्यक्रम जानकारियों और मनोरंजन से भरपूर है, तो आप हमसे इस पर फोन लाइन से जुड़ सकते हैं, योग से संबंधी अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी फोन लाइन आपकी स्क्रीन पर दी हुई है। हमारे फोन नंबर आप नोट भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0522220556। हमारा दूसरा नंबर है 228869 जैसा कि हम जानते हैं कि हर दिन अपने साथ एक नई उमंग, नया उत्साह और एक नया जोश लेकर आता है, जो अतीत के पन्नों पर अपनी एक छाप छोड़ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की ओर, देखते हैं क्या कुछ खास हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों पर। आज के दिन ही 1574 में मुगल बादशाह अकबर ने आगरा छोड़ा। मुगल बादशाह अकबर गुलाम वंश का सबसे लोकप्रिय शासक था। (1887) में भारत का सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन मुंबई स्थित विक्टोरिया टर्मिनल खुला। वर्ष 2001 में विश्व में आज के दिन ही रिफ्यूजी डे के नाम मनाया प्रारंभ किया गया। रिफ्यूजी डे सन 1951 में हुआ और 50वीं वर्षगांठ पर वर्ष 2001 में इसे स्वीकार किया गया और मनाया गया। ये तो बात थी इतिहास के पन्नों की। इसी के साथ जिन दर्शकों का आज जन्मदिन होता है और शादी की सालगिरह होती है, उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम आज के मुद्दे की शुरुआत करें, मैं एक संस्कृत श्लोक से आज के मुद्दे का परिचय कराना चाहूंगी। अयम निजा परो वेति गणनाचा लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। कुछ ऐसी ही है हमारी भारतीय संस्कृति, जो संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से लेकर आगे बढ़ रही है और लोक कल्याण की भावना को आगे बढ़ा रही है। इस विषय पर हमारा आज का मुद्दा है
मुद्दा है योगा के लाभ। इस विषय पर हमें जानकारी देंगे लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष राम सुमेर यादव जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। और जिन्होंने योग की क्रिया को अपने जीवन में उतारा है, उसे पास से अनुभव किया है, मुकेश जी हमारे साथ हैं। आप भी हमारे कार्यक्रम में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। योग वो है जो तन, मन और आत्मा को एक साथ लाने का काम करता है। पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है और उसी के उपलक्ष्य में हमारा आज का कार्यक्रम है। हमारे आज का कार्यक्रम का विषय है योगा से लाभ। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिसको लेकर आज पूरा देश, पूरा विश्व उत्साहित है, वो योग आखिर है क्या? देखिए, पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने जी योग को मानव जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए, समुन्नत करने के लिए और पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए उन्होंने अपना योग दर्शन का संस्थापना की। योग एक ऐसी क्रिया है जिसमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करने की बात उन्होंने कही। उनका लक्ष्य था कि स्त्रियों और पुरुषों के अंतर्गत विषयों को अगर विषयों से मन को हटाकर अगर अंतर्मुखी करते हुए और शरीर को ठीक रखते हुए और आहार को सात्विक बनाते हुए, संसार के व्यवहार को शुद्ध रखते हुए जीवन जिया जाए तो जीवन की सफलता मानी जा सकती है। जीवन का उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति, आनंद की उपलब्धि। वो तभी संभव है जब मानव की चित्त की वृत्तियों का निरोध किसी न किसी रूप में सात्विकता को लेकर के, क्योंकि रज और तम गुण जब तिरोहित हो जाएं तब सत्व गुण समुत्पन्न होता है, तब उपस्थापित होता है और तभी हमें अंदर से सुख, आनंद की उपलब्धि और परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। योग का अर्थ तो जुड़ना होता है। योग का मतलब तो जुड़ना होता है और जुड़ने से मतलब होता है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ा जाए। इसलिए दोनों तरफ की संध्याओं में, भारतीय संस्कृति में योग की परंपरा का अत्यधिक परिपालन हुआ। और महर्षि, ऐसा नहीं है कि पतंजलि ने ही इसको उद्घाटित किया। पतंजलि से पूर्व हिरण्यगर्भ नामक एक बहुत बड़े महर्षि हुए, इसका संचालित किया, संस्थापित किया और इसके बाद पतंजलि ने इसको संसार में लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जी बिल्कुल। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस चीज को आपने महसूस किया है, आपका अनुभव क्या है और आपको कहां से प्रेरणा मिली कि आपको योगा करना चाहिए, उसे अपने जीवन में ढालना चाहिए? उससे पहले कि सर हमें कुछ बताएं, हम सर की ही करी हुई कुछ झलकियां देखते हैं। जैसा कि सर हमने देखा कि आपने योग को किया है, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और आपका अनुभव कैसा है? अनुभव तो हमारा बहुत अच्छा है। हम लोग पहले सुनते थे, थोड़ा बहुत करते थे, लेकिन पिछले योग दिवस से प्रधानमंत्री जी को देखा तो उन्होंने आज जिस तरह वो करते हैं, काम करते हैं जी, उनकी ऊर्जा को देखते हुए हम भी काफी प्रभावित हुए। तो हम भी उसको अपने जीवन में उतारने के लिए वो किए और हम लगातार निरंतर, मतलब ये नहीं कि हम आज 2 दिन किए उसके बाद बंद कर दिए, हम उसको अपने जीवन में लगातार उतारते गए और पर डे मतलब एक नियम बना लिए। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, रात को 10 बजे तक सो जाता, तो पर डे सुबह उठ के अपना निवृत्त होके उसके बाद निकल जाते हैं पार्क पे, वहाँ टहलते, क्योंकि ये खुले स्थान पे ही ज़्यादा होता है, मतलब ताकि वातावरण शांत हो, वो हो जो भी हम करें उससे, जिससे हमको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए, वो चाहिए शुद्ध वातावरण हो, शुद्ध हो, तो वो हमको मिले। तो हम लोग बराबर निरंतर करते जाते हैं और डेली मतलब करने से एक हमारे अंदर एक नई पॉजिटिव एनर्जी जो है पैदा होती है और धीरे धीरे वो हमारे अंदर जितना ज़्यादा हम करते हैं निरंतर, रोज के रोज बढ़ता जाता है। इससे वजन भी मेरा घटा और वो भी हुआ, एक पॉजिटिव एनर्जी भी मिली, जिसकी वजह से
हमारी मतलब सोच भी बदल गई, अंदर से भी सकारात्मक ऊर्जा का वो होता गया और धीरे धीरे करके एक नई वो ऊर्जा। मतलब उसके बाद मैंने अपना वजन घटाया, सालों हो गए मेहनत करते, पिछले योग दिवस से ये योग दिवस आ गया, लेकिन ये है कि निरंतर हम इस क्रिया को कर रहे हैं और इससे बहुत फ़ायदा मिल रहा। मैंने इसके बाद दौड़ शुरू की, 1 साल हो गया, मैंने दौड़ना भी शुरू किया, वो किया मैंने पूरा, वो किए जो बच्चे नहीं कर पाते वो भी हम लोग कर रहे हैं। लेकिन वो सब योग का ही कमाल है, क्योंकि हम लोग इस एज में जल्दी होता है तो लोग ऊपर भी जीना चढ़ना हो 3 मंजिल तो हाँफ जाते हैं, लगता है जान निकल जाएगी। लेकिन अब आज ये है कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी है, वो जितना हम करते जाते उतनी ज़्यादा ही एनर्जी जो है हमारे अंदर बढ़ती जाती है। इसके वो सर मतलब इसके लिए नियम बहुत जरूरी है। हाँ, नियम जरूरी है सर। इसकी अगर शुरुआत हमें करनी है तो हम वो कैसे करें? हमारे दिमाग में आता है कि हम आज योगा करेंगे, लेकिन वो 4 दिन बाद फिर वैसे ही चला जाता है। शुरुआत तो एक नियम जो है वो कैसे हम लाएं? शुरुआत में ये है कि आप अपना एक नियम बना लें कि हमको योगा मतलब टहलना भी शुरू करिए। साथ साथ ये है कि पहले योगा वो करने से पहले आप एक पहले बताए हमको एक डेली टहलना है या योगा करना है तो एक वो कर ले। मान लिया हम सुबह नहीं उठ पाए तो शाम को कर लिया, तो ये एक हमारा ये होगा कि हम सुबह अगर नहीं कर पाएंगे शाम को, लेकिन करना जरूर है। अगर वो नहीं होगा तो आप फिर छूट जाएगा। मान लीजिए यहाँ नहीं है, कहीं और चले गए तो वहाँ भी कर लिए, 5 ही मिनट कर लिए, लेकिन करें जरूर। डेली अगर रोज करेंगे तभी उसका फायदा मिलता है। आप आज किए फिर 10 दिन बाद बंद हो गए तो उसका कोई वो नहीं मिलता। आप निरंतर करते ना तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर पॉजिटिव एक सर एक हम झलकियां आपकी की हुई देखते हैं। हाँ, ये योग से पहले हम लोग अपनी बॉडी को वार्म अप करते हैं। जैसे क्योंकि हम अगर वार्म अप नहीं करते, थोड़ी बॉडी हमारी गर्म नहीं होती है तो हमारे मसल्स जो है ये खींचने का भी वो होता है जी। तो ये हमारी मसल न खींचे, हमारे जैसे योग करने से हमारे अंदर एक नई ऊर्जा आती है। तो इससे ये है हम जो है इसको करते हैं ताकि हमारी मसल्स कहीं न खिंचाव ना हो, बॉडी में कहीं वो ना हो। तो ये सबसे पहले जरूरी होता है, या तो वॉक करिए या कहीं नहीं तो खड़े खड़े ही आप अपने को वार्म अप कर सकते हैं। अगला सवाल सर हम आपसे पूछना चाहेंगे कि ये तो हुई योग की बात है कि हमने योग क्या होता है। जो हमने सुना है कि योग के 8 प्रकार होते हैं, वो क्या होते हैं, उनका क्या महत्व है? महर्षि पतंजलि के अनुसार योग के 8 अंग बताए गए, उन्हें हम अष्टांग योग के नाम से भी जानते हैं और जान सकते हैं, जिसमें यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इन सब चीजों में यम सर्वोपरि है। आज के युग में तमाम संतों और मुनियों ने, ऋषियों ने तीसरे नंबर पर जो है आसन को अधिक महत्ता दिया जा रहा है, वो शरीर की संशुद्धि के लिए। परंतु मैं कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम हमें यम पर हाईलाइट करना चाहिए, उस पर केंद्रित होना चाहिए, और फिर इसके बाद नियम पर आना चाहिए, फिर तीसरे नंबर पर आसनों पर आना चाहिए, फिर प्राणायाम है, फिर धारणा है, फिर ध्यान है, फिर समाधि है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अगर आसन से हम केवल शरीर शुद्धि करते हैं तो केवल शारीरिक रूप से हम स्वस्थ रह सकते हैं, परंतु मानसिक रूप से हम अस्वस्थ रहेंगे, जिसके कारण हम आजकल मानसिक कमजोरियों के कारण व्यक्तियों में, मनुष्यों में, स्त्रियों में, बच्चों में, वृद्धों में ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, अहंकार, दंभ, घमंड, ये दुर्वृत्तियां स्थापित होती चली जा रही। परंतु इसी के साथ साथ अगर पतंजलि ऋषि का कितना वैज्ञानिक सोच है, कितनी वैज्ञानिक धारणा रही होगी कि उन्होंने यम, नियम, आसन क्रम से सोपान की एक सोपान सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए यम में कई चीजें आती हैं। उन्होंने खुद कहा है अहिंसा सत्यमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह, किसी के प्रति हिंसा का भाव ना हो। आसन शुरू करने के पहले यह भी हमें अपने अंदर निश्चित करना चाहिए, तभी पूर्ण योग होगा। हम केवल आसन करते हैं, उससे केवल पूर्ण योग नहीं हो पाता। फिर हम समाधि की तरफ जाते हैं। जब व्यक्ति कोई प्रातःकाल उठता है, हम बड़ी व्यावहारिक बात करते हैं, तो किसी कैलेंडर के सामने या किसी भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, आरती उतारता है, परंतु उसका मन नहीं लगता, क्योंकि वो केवल शारीरिक शुद्धता या शारीरिक स्वास्थ्य, शरीर में तो स्पोर्ट के अंदर भी शरीर का लाभ हो सकता है, परंतु योग में जो 5 तत्व हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये बहिर्मुखी हैं, ये शरीर के बाहर के कार्य हैं, ये शरीर के लिए हैं, परंतु धारणा, ध्यान, समाधि आंतरिक उन्नति के लिए हैं। अगर ये सबको मिला करके किया जाए तभी तो अष्टांग योग सफल हो सकता है। तो यम के बारे में जब उन्होंने विस्तार से कहा कि अहिंसा, सत्य बोलना बहुत परम आवश्यक है,
किसी को मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। आजकल हम देखते हैं कि छोटी छोटी बात के लिए लोग झूठ बोल देते हैं। आजकल एक मोबाइल क्रांति है। हमने कई बार देखा, हमारे पास कोई खड़ा व्यक्ति है और मोबाइल पर उसका फोन आता है, तो अगर वो दिल्ली में खड़ा होता है तो कहता है इस समय मैं लखनऊ में हूं, या लखनऊ में खड़ा होता है तो इस समय बहुत व्यस्त हूं, मैं इस समय बंगलौर में हूं। सीधा झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सत्य का परिपालन करें तो यम होगा। जी तो सर, यम में हम आगे भी सर बात करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं। जी। उनका क्या प्रश्न है देखते हैं। जी हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। जी नमस्ते। मेरा सवाल एक्सपर्ट से ये है कि आजकल डिप्रेशन बहुत कॉमन होता जा रहा है, तो डिप्रेशन के लिए क्या कोई योग है? अगर हो तो कृपया करके बता दें। और योग किस उम्र से शुरू कर देना चाहिए? सर, ये जो सवाल हमारे पास आया है, इसके लिए हम आप दोनों से ही पूछना चाहेंगे कि इनका सवाल ये है कि आज का जो युग है इसमें काफी तनाव है, चाहे वो किसी भी आयु वर्ग के लिए हो। तो तनाव को दूर करने के लिए हम कौन सा योग करें, और योग हम किस उम्र की अवस्था में शुरू कर सकते हैं? जी सर, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि तनाव को दूर करने के लिए हम योग कैसे करें? बस प्रातः काल उठ करके, ब्राह्म मुहूर्त में उठ करके, और ब्राह्म मुहूर्त की परिभाषा हम बता दें कि 4 बजे से लेकर के लगभग सूर्योदय तक ब्राह्म मुहूर्त माना जाता है। आजकल जब कोई कहता कि हम सवेरे उठते हैं, तो सवेरे का अर्थ 8 बजे भी होता है, 7 बजे भी होता है, 9 बजे तक या 10 बजे तक लोग सवेरे मानते हैं। ये बिल्कुल भ्रांत धारणा है, ये गलत धारणा है। प्रातः काल का अर्थ है कि हम 10 बजे तक निवृत्त होकर बिल्कुल भोजन उपरांत सो जाएं, और 4 बजे उठ करके शौच आदि क्रियाओं से मुख प्रक्षालन करके नेति सटकर्म भी अगर करें, नेति धोती वस्ती इत्यादि ये सब करें, उसको डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बताएंगे मुकेश जी। तो मैं इतना व्यवहारिक रूप में बताना चाहूंगा कि ब्राह्म मुहूर्त में अगर कोई 1 हफ्ते करके देखे, वो तनाव में करीब से 50% की कमी आएगी। और तनाव होता इसलिए है कि लोगों को लालच, अहंकार, लोभ की प्रवृत्ति, बहुत जड़े पदों की प्राप्ति, या बहुत धन जल्दी मिल जाए, ये जो आपाधापी मची है लालच की, लोभ की प्रवृत्ति, ये गलत है। हम संतोष कम चीजों में भी कर सकते हैं। गांधीवादी विचारधारा को लाएं, मोदी जी जैसा जीवन जिए, रामदेव जी जैसा जीवन जिए, ऋषियों मुनियों जैसा जीवन जिए, तो बहुत भौतिक जीवन से बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। हमें आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए जी सर, तो शांति मिलेगी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हम कौन सा योग करें तनाव को दूर करने के लिए, और किस उम्र से हम योग को शुरू कर सकते हैं? योग तो मतलब बच्चे तो नहीं, ये 10-15 साल के बाद ये करें। जैसे आजकल की भागा दौड़ की जिंदगी में हर आदमी तनाव से ही है जी, क्योंकि आजकल हर आदमी सोचने समझने की वो है, कोई समझना नहीं चाहता, हर आदमी की चाहिए ही चाहिए होता है कि मतलब कोई किस लिए परेशान। तो सर, उसके लिए कौन सा योगा करें कि ये हमारी मानसिक शांति मिले? आप 100 आसन कर सकते हो। आप लेट जाइए पेट के बल, बिल्कुल, तो एकदम निश्चिंत होकर लेट जाइए और एकदम आराम से, मतलब लगे ना कि हम हैं जी, कोई वो नहीं है, आप बस सांस लेते रहिए, बाकी चीजें वो छोड़ दीजिए जी। सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं उनका क्या प्रश्न है। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हेलो जी, अपना प्रश्न पूछिए। हाँ जी, डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था कि मेरी वाइफ को थायराइड है जी, तो क्या उसमें कोई ऐसा आसन है योग में कि थायराइड में फायदा करे? क्योंकि इसमें कोई, मैंने जब वाइफ को दिखाया था और बताया था दवाई में कोई इलाज नहीं है, तो कोई योग का आसन बताइए जिससे मुझे फायदा हो, मेरी वाइफ को भी फायदा हो। सर, ये मुकेश जी क्वेश्चन एक आया है हमारे पास प्रश्न कि जो हमारे कॉलर हैं उनकी जो वाइफ हैं उनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कौन सा योगा है वो करें, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? थायराइड में ये पवन मुक्त भी कर सकते हैं, ये हंसासन भी कर सकते हैं, और एक किसी भी आसन को लेकर के हम कर सकते हैं, क्योंकि योगा तो हमारे पूरे शरीर का संचालन करता है। ये गले का मतलब वो होता है, जो गले का वो करते हैं उसमें करते हैं जी, तो उसमें कर सकते हैं, थायराइड का उसका कर सकते हैं जी। आसन पर बैठ करके जो भी हमारे लिए सुचारू हो, जो हम सही से कर सकें, वो हम कोई भी योगा कर सकते हैं जी। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि महर्षि पतंजलि का योगा में क्या योगदान रहा है, उनके जो योग दर्शन है उसमें क्या योगदान रहा है? देखिए, भारतीय दर्शन में योग दर्शन एक अंग है। भारतीय दर्शन में 6 दर्शन माने जाते हैं, सांख्य है, वेदांत है, न्याय है। इस प्रकार 6 दर्शनों में दर्शन प्राणी मात्र को सुख की उपलब्धि के लिए प्रेरित करता है। जो दुख की निवृत्ति
की तरफ से लेकर के सुख की प्रवृत्ति, आनंद की प्रवृत्ति की तरफ प्रेरित करता है। तो दर्शन में योग दर्शन का सांख्य के साथ अत्यधिक महत्व है। बहुत सांख्य उसका क्रियात्मक रूप है और ये योग प्रैक्टिकल, बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं कि सूक्ष्म, स्थूल से सूक्ष्मता की ओर जाने का नाम योग है। स्थूल में तनाव है, स्थूल में लोभ है, अहंकार है, काम की प्रवृत्ति है, इन सबसे बचा जाए। और जो चित्त की वृत्तियों का लिए उन्होंने कारिका लिखी, योग चित्त वृत्ति निरोधा, कि योग चित्त की वृत्तियों का निरोध करता है और चित्त की वृत्तियों का निरोध ही परमात्मा तत्व की तरफ ले जाता है। हमारा सबका, विभिन्न मतों का, संप्रदायों का उद्देश्य यही है कि हम परमात्मा से मिलें और परमात्मा के मिलने में सुख होता है। तो उसका व्यावहारिक पक्ष ये है योग। तो योग के बल पर, योग के द्वारा हम उस पद को या उस परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। सर, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, देखते हैं उनका क्या प्रश्न है। हेलो जी, प्रश्न पूछिए अपना। आखिरकार नमस्ते जी। नमस्ते जी, अपना प्रश्न पूछिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि गले का रोग थायराइड है, लेकिन थायराइड में कौन से योग को किया जाए या कौन से प्राणायाम को किया जाए, उसका इनर मैकेनिज्म क्या है? मैं पहला। दूसरा ये कि योग और व्यायाम में अंतर क्या है? जी बिल्कुल सर, ये एक तो चर्चा का विषय है कि जो थायराइड की प्रॉब्लम है, चाहे वो थायराइड हो या शरीर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, उसमें कौन सा योग करें। वैसे तो हम सारे कर सकते हैं, हमारी जितना भी हमारी क्षमता है हम उस पर कर सकते हैं। और यही बात व्यायाम और योग में क्या अंतर है, ये हमारे कॉलर जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, व्यायाम से केवल शारीरिक शुद्धि या शारीरिक स्वस्थता हो सकती है और योग करने से आपका मानसिक स्तर भी या मानसिक स्वस्थता भी संभव ही नहीं, 100% मानसिक स्वस्थता होती है। और मैं इसका स्वयं अनुभव करता हूं कि अगर हम केवल व्यायाम करते हैं, रोड पर पार्क में घूमने दौड़ने जाते हैं, केवल शरीर स्वस्थ रहेगा, शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी। ये बिल्कुल सुनिश्चित है कि अगर शरीर स्वस्थ होगा तो मन शुद्ध होगा। मन की स्वस्थता परम आवश्यक है, जिसके कारण हम ईर्ष्या द्वेष से भी बच सकते हैं। अभी हमने एक दिन कहीं पढ़ा, किसी वैज्ञानिक का मत है कि जो ईर्ष्या द्वेष करते हैं तो उनकी शारीरिक हानि होने लगती है, मानसिक विकृति आती है, ब्रेन हेमरेज होता है, हार्ट अटैक होता है, हृदय गति रुकती है। इसलिए मन की स्वस्थता परम आवश्यक है, वो योग से संभव है। ये अंतर है व्यायाम और योग में। मुकेश जी ने कुछ योग हमारे साथ शेयर किए हुए हैं, जिनकी कुछ क्लिप्स हमारे पास हैं जो हम आपसे साझा करना चाहते हैं। देखते हैं, वो हमारा ताड़ासन, वृक्षासन आदि हैं, तो देखते हैं आप उसकी कुछ झलकियां। ये वृक्षासन है, इसको हम लोग वो करते हैं हाथ को ऊपर करके। इससे हम लोग की पूरी बॉडी को स्थिरता प्रदान करती है और एकाग्रता करने पे भी वो होता है। सर, इसको करने की विधि क्या है? करने की विधि मतलब इसको सीधे खड़े जाएंगे, 2 इंच के दोनों पैरों में गैप करेंगे, हाँ, सांस लेते हुए हाथ को ऊपर उठाएंगे। ये ताड़ आसन है, ताड़ आसन भी वो करेंगे। हाँ, ये ताड़ आसन है। इसको वो करने के लिए दोनों पंजों को वो करेंगे, इसको सीधा, हाँ, वो जितना बॉडी को खींच सकते हैं, वो करके वो करेंगे और 2 मिनट तक पंजों पे रहेंगे जी। और जितना हम कर सकते हैं उतना करें। ज्यादा मोटे अब ऐसे लोग हैं तो वो ना करें, मतलब जिसको कमर दर्द है वो है, उससे थोड़ा बचें। सर, इसका लाभ क्या है? एक तो ये है कि जो हमारे आज की जनरेशन है, हाँ, उसमें समस्या पाई जाती है कि हाइट बहुत कम है, हाँ, तो ताड़ासन से हाइट को बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। जो हमारे बच्चे हैं, किशोर हैं जी, हाँ, एक एज तक इस पे हाइट बढ़ती है जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग में भारतीय दर्शन का क्या महत्व है? भारतीय दर्शन की तो बड़ी महत्ता है। ये 2 विधियों से चला। एक तो उसको कहा जाएगा आस्तिक दर्शन, तो जिनमें आपका न्याय दर्शन है, सांख्य दर्शन है और वेदांत दर्शन है और वैशेषिक दर्शन है, न्याय मीमांसा है। ये आपके आस्तिक दर्शन है। 6 दर्शन हमारे यहाँ ऐसे हुए जो नास्तिक दर्शन है, जिनमें 6 के नाम आते हैं नास्तिक दर्शन: चारवाक, जैन, माध्यमिक, योगाचार और सौत्रांत्रिक और व्यवहाषिक। ये कम प्रचलित हुए, तो मेरी दृष्टि में जो मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है, इसमें आस्तिक दर्शनों का, सांख्य दर्शन भी उतना प्रचलन में नहीं आया। सांख्य दर्शन केवल ज्ञानी अर्थ के स्तर पर है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था कि द्विधा निष्ठा सांख्य योगो पृथक बाला
प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। कहते हैं सांख्य लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा है संसार में। पूरा प्रोक्ता मया नघ, भगवान कृष्ण ने कहा था ये ज्ञान योग है न सांख्या नाम। अगर ज्ञान योग के द्वारा करते हैं तो वह सांख्य मतावलंबी हैं, और कर्म योगियों को योग के द्वारा सफलता मिलती है। इसी संदर्भ में एक बात और कहना चाहूंगा कि आजकल इसको लोग जातियों से या धर्म से या संप्रदायों से जोड़ते हैं कि केवल हिंदू धर्म की या आर्य संस्कृति की चीज है, मुस्लिम वर्ग या ईसाई धर्म या बहाई धर्म नहीं कर सकते। ये बिल्कुल गलत धारणा है। इसको मनुष्य मात्र कोई भी करे। पतंजलि का ये उद्देश्य नहीं था, उनका था कि प्राणी मात्र इसको आसन करे, यम नियम उनके सभी समस्त अंगों को करें तो बिल्कुल सबको लाभदायक होगा। इसमें शरीर का जाति और संप्रदाय से नहीं जोड़ना चाहिए। ये दिव्य शरीर सभी को मिला है, सभी को मिला है। इसी के साथ देखते हैं मुकेश जी की कुछ और योग क्रियाएं। ये सर, ये आप इसके बारे में अर्ध हलासन है। धीरे धीरे पैरों को ऊपर करेंगे, आधे हल की तरह जैसे हम लोग का होता है उठाएंगे, लेकिन इसको जबरदस्ती नहीं उठाएंगे। अगर नहीं आप उठा सकते तो वो करिए, विशेषज्ञ थ्रू करिए, आराम से करेंगे, सांस लेते हुए जैसे वो है इसको वो करेंगे। नहीं तो ये है हलासन है जी, हल। इसको भी जबरदस्ती आप अगर नहीं कर सकते तो नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब जबरदस्ती करेंगे तो कोई वो खिंच जाएगी, मसल्स खिंच जाएगी तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो सर इसके लाभ क्या हैं? इसके लाभ जो है इसमें भी थायराइड का, मेरुदंड का, कमर का वो ज्यादा वो फायदा करता है, कब्जियत का, उसका सारे उसके रोगों में वो करता है। जिन लोगों को भी कमर से संबंधित कुछ भी परेशानियां हैं भी है जी, मोटापे के वो लिए ये ना करें तो सही रहेगा। हाँ, कमर और हृदय रोग वाले थोड़ा सा मतलब वो है, कमर दर्द बॉडी को काफी खींचना पड़ता है। जी जी। और ये सब वार्म अप करके ही करते, नहीं तो बॉडी जो है ऐसे खींच जाए। विशेषज्ञ के उसमें करे, योग विशेषज्ञ के उसमें करे तो ज्यादा अच्छा होता है। जी बिल्कुल। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि योग के अगर जन्म से लेकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को 7 बार टीकाकरण के लिए लेकर जाना है। 7 बार में से एक भी छूटना नहीं चाहिए। ये जिम्मेदारी हम सबकी है। ये जो बीच के टीके भूल जाते हैं ना, ये देखिए अच्छी बात नहीं है। सारे टीके समय से लगेंगे, तभी जानलेवा बीमारियों से बच्चों को सुरक्षा मिलेगी। 5 साल 7 बार छूटे ना टीका एक भी बार। अगर बच्चा आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो योग को लेकर के अपना करियर बनाना चाहती है तो वो कैसे इसमें आगे बढ़े? करियर बनाने के लिए इस समय बहुत अच्छा अवसर है जी। भारतवर्ष के ही नहीं, विदेशों के भी बहुत से विश्वविद्यालयों में इस कोर्स को लागू किया गया है। आज से नहीं, बहुत वर्षों से चला आ रहा है। अगर बच्चे डिप्लोमा या डिग्री कोर्स करते हैं, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पर कार्य कर रहा हूँ। हमारे विश्वविद्यालय में योग विभाग है। आजकल ये गलत धारणा, जो योग से योगा बोलते हैं, वो भी अंग्रेजी का प्रभाव है। योगा न बोल करके हम सभी को योग बोलें, जैसे पतंजलि की उस इच्छा का परिपालन हो। तो विश्वविद्यालयों में जो डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनको कर करके बच्चे, क्योंकि विभिन्न पब्लिक स्कूलों में, केंद्रीय विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में, समस्त शिक्षण संस्थानों में और संस्थानों में ये योग के सूत्र लागू किए जा रहे हैं, योग को लागू किया जा रहा है। तो अगर बच्चे पढ़ करके निकलेंगे तो उन्हें जॉब मिलेगा, शिक्षक बनेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं प्राइवेट जो व्यक्तिगत संस्थान है, ब्रिगेडियर एनजीओज हैं, वो योग के द्वारा बहुत लोगों को सिखाने का कार्य कर रहे हैं, संस्थाएं खोल करके कार्य कर रहे हैं। तो उन्हें कुछ ना कुछ वृत्ति मिलेगी, सर्विस मिलेगी। इस प्रकार वो अपने करियर को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी, मतलब शरीर का सुख के साथ साथ शरीर के सुख के साथ साथ आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छी से सैलरी मिलेगी, पैसे मिलेंगे, उनका घरेलू परिवेश तो कम से कम अपने लिए स्वस्थ रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, मतलब सबसे और एक स्वस्थ मनुष्य अपना करियर और अपनी जिंदगी को काफी अच्छे से जी सकता है। इसी के साथ मुकेश जी की हम कुछ और झलकियां देखेंगे योग क्रियाओं की। ये है शीर्षासन है। ये भी बहुत संभल के करते हैं, किसी प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक के ही उसमें करें, करने में आसानी होती, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे आसनों का राजा कहा जाता है। इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं। सर विधि क्या है इसको? हमने देखा जैसे धीमे धीमे करके धीरे धीरे करते हैं, अपना बैलेंस बनाते हैं, उसके बाद ही उसको ऊपर ले जाते हैं। अगर नहीं बन रहा तो आप रुक जाइए, किसी योग प्रशिक्षक के थ्रू ही करिए, क्योंकि नहीं तो आप खिंचाव हो गया या गिर गए पीछे तो आपको लग सकती, पीछे हड्डी में भी लग सकती है। तो इस पर धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही वो करते हैं।
सर इसके लाभ क्या है? इसके बहुत सारे लाभ है। ये सारे आसनों का राजा होता है। ये थायराइड में, मोटापे में, जो भी होता है, मतलब रीढ़ की हड्डी है उसमें, सब में ये बहुत फायदेमंद होता है। जी बिल्कुल। लेकिन कुछ सावधानियां भी हमें सावधानियां इसमें है। हृदय रोग वाले ना करें, जिसको ब्लड प्रेशर है वो है, या कमर दर्द है, वो उसको ना करें। जी सर, इसको देखकर के मेरे जहन में एक प्रश्न आया है कि हम अधिकतर क्या होता है कि एक साथ बहुत सारा, जैसे एक साथ ही हम ज्यादा टाइम तक योगा करते हैं, तो वो धीमे धीमे करना सही रहता है। जैसे आज हमने कुछ देर के लिए किया, उसको 5 दिन तक चलाया, फिर उसके बाद 5 दिन बाद थोड़ी अपना और टाइम ड्यूरेशन को बढ़ाया, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आप मतलब शुरुआत तो धीरे धीरे करिए। जब तक आप वो नहीं करेंगे, शुरुआत करेंगे धीरे धीरे, उसके बाद जैसे जैसे आपकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं बढ़ती जाती है, उसी हिसाब से अपना आप बढ़ाते जाएंगे। तो एकाएक बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत हो गई तो वो दिक्कत हो जाती है। तो आप धीरे धीरे अपने वो करिए, जैसे हमारी बॉडी जितना अलाउ करे उतना ही वो करिए। इसी से शुरुआत कर सकते हैं। सर एक और आसन आपने किया हुआ है, पवन मुक्त आसन, उसकी भी एक झलकियां देखते हैं जी। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? इसके पैर को ऊपर करते, खींचते हैं सांस छोड़ के हुए, तो ये फिर ऊपर दाहिना पैर, बायां पैर, तो इससे जो हमारे अंदर जो गैस है वो सब निकल जाती है। तो ये बाकायदा इसको दोनों पैर पकड़ के वो करते हैं जी। किडनी और लिवर से संबंधी रोग से हम दूर रह सकते हैं। जितनी गैस है वो है, बात रोग है, वो सारे होते हैं। हमारे मेरुदंड का भी इसमें होता है, तो मतलब इससे काफी वो होता है जी। सर इसी के साथ हम जानना चाहेंगे कि आज के जो बच्चे हैं उन लोगों को स्कूल में पीटी कराई जाती है, तो वो इनमें रुचि को बढ़ा रही है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि वो कहाँ तक सही है और बच्चों को और कैसे बढ़ाया जा सकता है इस इंटरेस्ट को? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। बच्चों में शुरुआत से ही, मतलब धीरे धीरे, मतलब ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, जैसे पीटी है वो है, मेन तो वही है। उससे जब तक हम करेंगे नहीं, आजकल खान पान भी बिगड़ता जा रहा है, बच्चों का भी बिगड़ता जा रहा है, तो जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तो वो हमारा हजम भी नहीं होता है। अगर आप कुछ शारीरिक श्रम रह ही नहीं गया, तो शारीरिक श्रम भी बहुत जरूरी है। उस स्कूलों में उसमें थोड़ा पीटी हम लोग भी बचपन में किए हैं, स्कूल में होता था, अब तो सब बंद हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा फिर से चलने लगा। वो बहुत जरूरी है सेहत के लिए, वो जरूर करना चाहिए बच्चों को। देखते हैं आपकी एक और योग क्रिया। में आप क्या कहेंगे? ये 100 आसन है जी। ये चिंता मुक्त उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आप एकदम लेट जाइए, मतलब 100 मतलब हम है ही नहीं है, एकदम निश्चिंत भाव से लेट जाइए, लेकिन सोइए ना, मतलब धीरे धीरे अंदर से सांस लेते रहिए। और ये जो है बहुत ही अच्छा चिंतन है, उसके लिए बहुत ही अच्छा, मतलब इससे अच्छा कोई आसन ही नहीं है। तनाव से मुक्ति के लिए सबसे अच्छा आसन ये होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमें कुछ करना भी नहीं करना है, बस शांत मन से लेटे, हल्की सांस लेते रहिए जी। अब कभी कभी लोग सोने भी लगते हैं, और तो सोइए नहीं। जी बिल्कुल। इसी संदर्भ में हम एक बात और जोड़ना चाहेंगे कि जब कोई बीमारी होती है तब विशेष आसन को करके आप उस बीमारी को ठीक करते हैं। उसमें हमारा ये कहना है कि आप नहीं भी बीमार हों तो नियमित रूप से अगर प्रमुख आसनों को, प्राणायामों को करते जाएं तो आप बीमार होंगे ही नहीं। बीमार होंगे। जब हम बीमार होते हैं, जैसे कहीं कोई गंदगी डालते हैं तो हम साफ करते हैं, तो हम गंदगी ही ना डालें, उससे अच्छा हमारा परिवेश शुद्ध, हमारा शरीर, मन, बुद्धि, चित्त ये सब शुद्ध रहेगा। तो सब लोग अगर ध्यान दें, बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्वामी रामदेव जी के मंच पर छोटे छोटे बच्चे बड़े कठिन कठिन आसन करते दिखाई देते हैं, और उनसे उनका शरीर वो बचपन से ही स्वस्थ रहेगा। मेरा तो विश्वास है वो शतायु रहेंगे, शवर्ष जरूर जिएंगे, उनके शरीर में बीमारी आ ही नहीं पाएगी। बीमारी तो वहां होगी जहां खाली स्थान होगा। जब योग करते रहेंगे तो उन्हें बीमारी का कोई अवसर नहीं। निरंतर करना चाहिए और नियमित करना चाहिए। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो बहुत लोगों को देखा प्लेटफॉर्म पे कर लेते हैं, गार्डन में कर लेते हैं, पार्क में कर लेते हैं, कहीं भी करिए, जहां आप बैठे वहीं प्राणायाम कर सकते हैं। सुबह हो शाम हो, उसके कुछ नियम है, वो डॉक्टर साहब बता ही रहे हैं। जी जी। इसी विषय को हम आगे भी बढ़ाते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला है हमारे अगले सेगमेंट का, बदलते भारत का। देखते हैं बदलते भारत की कुछ झलकियां। कारवां तो चल पड़ा है,
सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर डिजिटल मंडी तक, छोटे शहरों में बीपीओ से लेकर ई स्कॉलरशिप्स तक। कारवां तो चल पड़ा है, हाथ बढ़ा के तू भी चल। हॉस्पिटल में ऑनलाइन अपॉइंटमेंट से लेकर टेलीमेडिसिन तक, सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल, अब सब कुछ बिल्कुल सामने होगा, होगा सब कुछ सरल। बिल पेमेंट से लेकर जीवन प्रमाण पत्र तक कॉमन सर्विस सेंटर से पाएं सभी सुविधाएं। अरमानों में रफ्तार है, चल आगे जाए निकल। नए पेमेंट सिस्टम्स, सरल हुआ व्यापार। सबके पास है अब नई ताकत, सबके पास है अब नई ताकत। देश बन रहा है डिजिटल इंडिया, देश बन रहा है डिजिटल। ये थी बदलते भारत की कुछ झलकियां। डिजिटल इंडिया ये योजना हमारे सामने रखी गई है। इसमें बहुत सारे युवाओं को ही नहीं, हर वर्ग के लोगों, हर आयु के लोगों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं। हम बात कर रहे हैं आज योगा के लाभ की। हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग के। सर, हम आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि आज बाबा रामदेव के माध्यम से ही योग जो है वो पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहा है, तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत आज किस श्रेष्ठ स्थान पर पहुंच चुका है? इन दोनों को एक साथ देखना चाहिए। एक तो माननीय मोदी जी का जो बदलता भारत अभियान है, और दूसरी तरफ रामदेव जी का जो योग की अवधारणा पूरे विश्व में 21 जून को पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है गत 2 वर्षों से। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, और ये बड़ा एक अद्भुत संयोग है कि माननीय मोदी जी को, माननीय और आदरणीय पूज्यपाद स्वामी रामदेव जी को ये बात उनकी मस्तिष्क में आई कि भारत को कैसे बदला जाए। तो बदलने में जहाँ पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी या स्पोर्ट्स के माध्यम से या और किसानों के माध्यम से बहुत विभिन्न आयाम हैं उनके विकास के, वो सरकारें कर रही हैं। वहीं पर इससे कम नहीं आदरणीय माननीय पूज्यपाद रामदेव जी का कि गली गली में, घर घर में आज योग देखा जा सकता है। विदेशों में विश्व योग दिवस मनाने के पीछे बहुत बड़ा ये हितकर रहा, लाभकारी रहा कि आज अरब कंट्रीज में, चाहे मुस्लिम कंट्रीज हों, चाहे अंग्रेजों का देश हो, चाहे विदेश का कोई भी देश हो, सब जगह कम से कम मनाया जाता है। और उसके पीछे अवधारणा यही रही कि प्रत्येक व्यक्ति इसको करे। अगर पूरे भूमंडल पर इसको किया जाएगा तो वसुधैव कुटुंबकम, जो आपने अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतशाम उदार चरितानम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात आपने कही थी प्रारंभ में, वो सार्थक होगा। महाभारत में एक पंक्ति आती है, ज्ञानम भारा क्रियाम बिना। यदि हम किसी ज्ञान को जानते हों और उसके व्यावहारिक पक्ष को अपने में न उतारें तो वो ज्ञान बेकार भार बनकर के रह जाता है। स्वामी रामदेव जी ने बहुत अच्छा कार्य किया, वे प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत बीमारियों को, लाखों लोगों ने बीमारियों से निजात पाई है, और जो लोग स्वस्थ हैं वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं, खुशहाल हैं। एक बात इसके साथ और मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है आपके पास, योग करने वाला व्यक्ति कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। वह सदा शांत रहता है, संतुष्ट होने के निश्चित, वो जिस किसी प्रकार से संतुष्ट रहता है, क्योंकि योग के साथ गीता की पंक्ति ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा शुद्ध है, और कहते हैं कि लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मीमां भषा। जो गीता में कहा कि हम परिणाम का चिंता न करें, केवल कर्म करते जाएं, कर्म करते जाएं, ये योगी व्यक्ति कर सकता है। और योगी अपने कर्तव्य पथ पर लक्ष्य को पाकर के ही संतुष्ट होता है। तो प्रत्येक भी को, किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को अच्छा जीवन जीना है, वो बहुत बढ़िया बना सकते हैं, निर्धारित हो सकता है। योग के माध्यम से बहुत अच्छा बना सकते हैं। कोई भी योगी व्यक्ति बम नहीं फोड़ सकता, ये पक्का है, बिल्कुल विश्वास है जी। मुकेश जी की फिर से हम प्राणायाम की कुछ झलकियां देखते हैं।
सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कौन सा प्राणायाम है? अनुलोम विलोम है जी, और इसके लाभ भी क्या हैं और कैसे करते हैं इसको, विधि क्या है? एक दाहिने नाक रोक है, सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं दूसरी नाक से और थोड़ा सा गैप करके छोड़ते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड का वो करते रहते हैं। इसको 15 से 20 मिनट, ये भ्रामरी है जी जी, भ्रामरी में भी वो करते हैं, लगभग बंद करके भौरे की आवाज वो निकालते गुंजना करते हैं और ओम का वो करते हैं। इससे जो हमारी याददाश्त भी बढ़ती है, वो भी बढ़ती, बहुत सारी चीजें विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, बहुत सारे लाभदायक होती है और ये एकाग्रता को भी काफी ज्यादा बढ़ाता है, को भी काफी बढ़ाती है। जी सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो हम ओम का ही उच्चारण क्यों करते हैं? ओम की एक ऐसी वैज्ञानिक ध्वनि है, संस्कृत की ध्वनि मानी जाएगी, क्योंकि पाणिनि जो जिन्होंने स्वर और व्यंजन का जो 14 सूत्र लिखे, उसमें आकार सबसे पहले है। आ, ई, उ और म जोड़ करके हम ओम की व्याकृति मानते हैं। तो आकार का ब्रह्म का स्वरूप है, या उसे हम किसी प्रकार से विष्णु का, ब्रह्म का, शिव का स्वरूप मान सकते हैं, क्योंकि आकार ब्रह्म का परिचायक है, उकार विष्णु का परिचायक है, और आ, ई और इकार शिव तत्व का बोधक है, और मकार इस ब्रह्मांड में प्रकृति तत्व का बोधक है। तो हम आत्मज्ञान के लिए जो भी सब कुछ करते हैं, उसमें अगर ओम का उच्चारण हमारे शरीर के मुख विवर के अंदर, हम भाषा विज्ञान भी बात पढ़ते हैं कि समस्त शब्दों में ओम सर्वोपरि है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भी कहा कि ओम का उच्चारण करते हुए ओम एत्यक्षरम ब्रह्म त्यजन मुक्त्वा कलेवरम, अगर ओम का जप करते हुए मनुष्य शरीर भी छोड़ता है, वो कैवल्य धाम को प्राप्त करता है। पतंजलि ने 4 पाद माने थे, समाधिपाद, विभूतिपाद, कैवल्यपाद। तो कैवल्यपाद में जाने के लिए योग को, जो हम योग के साथ इसको जोड़ते हैं, तो भगवान पतंजलि ने, महाराज पतंजलि ने भी कैवल्य तक पहुंचाने का कार्य किया। इसमें यह है कि मतलब हम लोग भी डेली लास्ट में योग करते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, तो ओम का उच्चारण जरूर करते हैं। उसमें हमारे मन की शांति भी, हमारे अंदर से मन की शांति होती, हमारा शरीर ही नहीं, मतलब जैसे हम बाहर से, हमारे अंदर से भी हमारा सब कुछ चेंज होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा निकलती है, और धीरे धीरे आपके अंदर से भी परिवर्तन होता है। आदमी, हम लोग के सबके अंदर अपने एकदम भावनाएं विचार बदलने लगते हैं। तो सर, हम आपसे ही जानना चाहेंगे कि योग करने का सही समय क्या है? कई बार हमने सुना है कि सुबह उठ करके करना चाहिए, लेकिन हम इसे कब कब कर सकते हैं? सुबह सबसे अच्छा होता है, प्रातः काल में होता है, सूर्य निकलने के पहले होता है, या थोड़ा आधा 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं। तो वो समय सबसे अच्छा माना जाता है। उस समय प्रदूषण भी नहीं होता, वो भी नहीं होता, शांत वातावरण होता है, खुली ताजी हवा होती है, तो वो करिए। अगर आप सुबह नहीं कर सकते तो शाम को करिए, लेकिन अब ये है कि खाना ना खाएं, कम से कम 4-5 घंटा वो हो। प्रातःकाल करें तो प्रातःकाल कितना लगभग जो अंतराल है वो कितना होना चाहिए? खाना खाने से पहले 4-5 घंटे बाद ही करना चाहिए। जैसे सुबह खाली पेट, शाम को भी कर सकते हैं। शाम को कर सकते हैं। जैसे सुबह करते हैं तो सुबह खाली पेट रहते, निवृत्त होकर सारी उससे निवृत्त होकर उसके बाद करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता जो उसके लिए। जी, बात करें अगर हम मेडिटेशन की, ध्यान की, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उसका क्या सही समय होता है? वो भी मतलब प्रातः काल तो ज्यादा प्रातः काल ही सबसे बढ़िया होता है। इसमें शांत वातावरण हो, आप खुले वातावरण में बैठे, शांत हो एकदम हो, तो आप ध्यान करिए, तो बहुत ही अच्छा शरीर के लिए होता है। क्योंकि सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो ध्यान की प्रक्रिया है, वो हमने मतलब बहुत ही ज्यादा आत्मिक संतुष्टि की, बहुत ज्यादा धैर्य की जो प्रवृत्ति होती है, उसको हमारे अंदर डेवलप करती है, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, योग ही सब कुछ है। आत्मक ज्ञान के लिए अगर शरीर की शुद्धि रहेगी तो मन शुद्ध रहेगा। कहते हैं स्वस्थे शरीरे स्वस्थम मनः तिष्ठति। स्वस्थ शरीर में ही एक अच्छे मन का निवास होता है, और उसी से शांति मिलती है। शांत, देखिए 2 चीजें हैं, एक शांत व्यक्ति दूसरे को भी शांत देखना चाहता है, और अशांत व्यक्ति सबको अशांत देखना चाहता है। तो हम अगर शांत रहना चाहते हैं स्वयं में, दूसरे को शांत देखना चाहते हैं, जब हमारा पड़ोसी भी शांत होगा तो हमें शांति मिलेगी। अगर हमारे पड़ोस में या इसी शहर में अशांति छाई होगी तो हम शांत कैसे रह सकते हैं? इसलिए ध्यान का समय, अभी आपने बताया कि प्रातःकाल बहुत अच्छा है, क्योंकि रात भर हम सोए होते हैं, हमारे शरीर की सारी इंद्रियां आराम में होती हैं, और प्रातःकाल जब स्नान करके ध्यान में बैठते हैं तो अद्भुत एकाग्रता जुड़ती है। कोई करके देखे, ये बिल्कुल अनुभव की बात है। और वहीं अगर हम शाम के कोई चीज पढ़ते हैं या याद करना चाहें, स्मृति भी प्रातःकाल बहुत बढ़ती है। बहुत एक विद्यार्थी जीवन के लिए, विद्यार्थी जीवन में भी और बाद में भी
कई बार हम गृहस्थियों को देखते हैं, घर से लिस्ट लोग बना के ले जाते हैं कि इतनी वस्तुएं हमें खरीदनी है। हम कहते हैं कि लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप मन में निश्चित कर लीजिए, अगर 5 वस्तुएं हैं क्रम बना लीजिए, एक एक करके मन में सुबह अगर बैठा लेते हैं, दिन भर नहीं भूलेंगे, जीवन भर नहीं भूलेंगे। और इसी का परिणाम है कि अगर ऐसा योगी व्यक्ति का जब स्वर्गवास होता है, देहावसान होता है, तो अगले जन्म में भी यहाँ की चीजें याद रह सकती हैं, क्योंकि स्मृति नष्ट नहीं होती। स्मृति मन का विषय है, बुद्धि का विषय तो विचार करना है। योग में पतंजलि ने बहुत विस्तार से कहा, इस इतने अवसर में उनको सब उसका व्याख्यायित नहीं किया जा सकता। बहुत ध्यान का जो सही समय है, प्राणायाम का सही समय है, वातावरण में आर्द्रता रहती है, मौसम सुंदर होता है, सुगंध युक्त फूलों की सुगंध जो सुबह होती है वो शाम को नहीं होती। इसलिए प्रातः काल अगर ध्यान लगाया जाए तो सूर्योदय के आसपास तो बहुत ध्यान लगता है, मन केंद्रित होता है, मन सदा शांत रहता है। क्योंकि दिन में हम लोग कहीं न कहीं वो रहते हैं तो हमारा दिमाग वैसे भी रहता है, हम सांसारिक कार्यों में लग जाते हैं, तो वो हमारा कुछ भी करें लेकिन उतना ध्यान नहीं लगता जितना सुबह लगता है। शांत मन से सुबह ही सबसे अच्छा रहता है। जी सर, ये तो हुई बात योग की, और हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे योग के लिए, योग के माध्यम से। हम यही चाहेंगे कि चाहे कोई बालक हो, बालिका हो, स्त्री हो, पुरुष हो, प्रातः काल देखिए 24 घंटे का जो दिन है, अगर आप 8 घंटे सोते हैं, 10 घंटे सोते हैं, तो उसमें आपने आधी जिंदगी तो सोने में गुजार दी। जी बिल्कुल। आप 6 घंटे सबसे मानक समय बताया है, वैज्ञानिकों ने भी, डॉक्टर भी कहते हैं, और संतों ऋषियों मुनियों ने भी प्रातः काल का जो कहा 10 बजे सोने की भी घेरंड संहिता में ये भी सब निश्चित आया। घेरंड ऋषि ने, पतंजलि के बाद घेरंड ऋषि ने अपनी घेरंड संहिता में सारी बातें प्रदर्शित की, कब हमें सोना चाहिए, कितना सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए। और गीता में तो कहा आयु सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धना। आज हम लोगों का खान पान भी बिगड़ा है, जो हम आयु बढ़ाने वाला, सत्व को बढ़ाने वाला, आयु सत्व बल को बढ़ाने वाला और आरोग्य को बढ़ाने वाला भोजन करना चाहिए। हम जब कोई वस्तु खाने बैठते हैं तो ये हम देखें कि ये हमारी आयु बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा, हमारे सत्व को बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। आज के लिए फास्ट फूड जो रोड में बिक रहे हैं, वो खाने से हमारी उम्र भी घट रही, बच्चों की मेमोरी पावर घट रही, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ रहा। आप किसी शहर में किसी चौराहे में खड़े हो जाएं, गाड़ियों के हॉर्न इतना लोग बजाते हैं, उनके अंतर्गत धैर्य नहीं है। धैर्य इसलिए नहीं है कि उनका मन शांत नहीं है, उन्हें हड़बड़ी लगी है जीवन में, और जो हड़बड़ी में जीवन जीता है वो शांत नहीं हो सकता, उसे आत्मज्ञान तो कहीं हो ही नहीं सकता, तो परमात्मा ज्ञान की तो बात क्या करें। इस पे ये भी है, जैसे हम लोग अपनी ही शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन हम लोग इसका ध्यान नहीं देते। सबसे बड़ी बात है, हम इसी शरीर के बल पर सब कुछ करते हैं, कमाते हैं, घर बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, लेकिन अपनी शरीर का कभी वो नहीं करते। ना मतलब समय से उठना, ना वो मतलब सुबह उठिए, आप कुछ भी करिए, आप भाई हम करते इसी के बल पे हैं, तो आप सुबह जरूर उठिए। थोड़ी देर विषय हमारा इतना अच्छा है, लेकिन मजबूरन हमारे पास समय बहुत कम है। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद करते हैं आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। योग से संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं वो आपको मिली होंगी। इसी के साथ हम आप दोनों का ही नमस्कार और धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने इतनी सारी हमें जानकारियां दी, हमारे दर्शकों से साझा की। बात मौसम की हो चुकी है, तो मौसम का बदलाव लगातार बना हुआ है। आप अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए, योग निरंतर करिए, रोग मुक्त रहिए। और इसी के साथ हम आपको एक प्यारे से संगीत के साथ, एक प्यारे से फिल्मी गाने के साथ छोड़ जाते हैं और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।